नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर अचानक आपके घर की गैस महंगी हो जाए, बिजली आनी कम हो जाए और खाने की कीमतें बढ़ जाए तो क्या होगा। दोस्तों ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज का भारत है। भारत इस समय में एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जो दिखता तो गैस का है, लेकिन असल में ये हमारी पूरी इकोनॉमी को हिला सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये गैस संकट कैसे आया, इसका असर आप और हम पर क्या पड़ रहा है और सबसे जरूरी बात, इससे बचने का रास्ता क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा ऐसा समाधान जो भारत की किस्मत बदल सकता है। तो चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं गैस संकट क्या है। भारत में नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, बिजली बनाने में होता है, फैक्ट्रियों में होता है, खाद बनाने में होता है और हमारे घरों में रसोई में होता है, ठीक है। लेकिन समस्या ये है, भारत अपनी जरूरत की लगभग 50% गैस जो है विदेशों से खरीदता है। मतलब अगर बाहर कीमत बढ़ गया तो भारत में भी बढ़ जाएगा, और यह हो भी रहा है। अब बात करते हैं असली कारण की। ग्लोबल टेंशन, दुनिया में कई जगह तनाव चल रहा है जिसकी वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। दूसरा दोस्तों, एलएनजी महंगा होना। जो गैस जहाजों से आती है उसे एलएनजी कहते हैं, उसका किराया बढ़ गया है, इंश्योरेंस महंगा हो गया, मतलब कुल खर्चा बढ़ गया है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। दुनिया के बड़े देश भी गैस खरीद रहे हैं, जिससे जिससे कंपटीशन बढ़ गया है, और जब डिमांड ज्यादा तो सप्लाई कम, तो कीमत बढ़ना तय है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका असर कहां पड़ रहा है। दोस्तों पहला नंबर है बिजली। भारत के कई पावर प्लांट गैस पर चलते हैं। अगर गैस नहीं मिली तो बिजली नहीं बनेगी, और बिजली नहीं बनी तो क्या होगा, बिजली कटौती होगी, उद्योग बंद हो जाएगा, इकोनॉमी जो है स्लो हो जाएगा। अब दूसरा है किसान और खाद। दोस्तों ये बहुत बड़ा असर है। खाद बनाने में नेचुरल गैस बहुत ही जरूरी होती है। अगर गैस महंगी तो खाद महंगी हो जाएगी, और अगर खाद महंगी हो जाती है तो खेती भी महंगी हो जाएगी, और अंत में खाना महंगा हो जाएगा, मतलब आपकी थाली तक असर हो सकता है। और तीसरा है सीएनजी और आम आदमी। आज लाखों गाड़ियां सीएनजी पर चलती है, ऑटो, टैक्सी, प्राइवेट कार। जब सीएनजी महंगी होती है, किराया बढ़ जाता है, खर्च बढ़ जाता है, सेविंग खत्म होने लगती है। ये सब प्रॉब्लम है। चौथा है घर की रसोई, पीएनजी और गैस सिलेंडर, दोनों के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हर महीने किचन बजट बढ़ रहा है, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा दबाव में है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। ये सारी जो प्रॉब्लम है, इसका समाधान क्या है, आखिर रास्ता क्या है। क्या भारत के पास कोई इसका रास्ता है? हाँ है। पहला रास्ता ग्रीन हाइड्रोजन। ये फेलियर फ्यूल माना जा रहा है, पॉल्यूशन नहीं, रिन्यूएबल नहीं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। दूसरा है बायोगैस, जिसको हम लोग सीबीजी बोलते हैं, खेती के कचरे से गैस बनाना। किसान को फायदा, पॉल्यूशन कम और इंपोर्ट भी कम होता है इसका। तीसरा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। भारत अपने गैस प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, नई पॉलिसी लगाई जा रही है, ये सब इसका सॉल्यूशन है। दोस्तों भारत का ये गैस संकट सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर कि हमें अपने एनर्जी सोर्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। किसी एक देश पर डिपेंड रहना खतरनाक हो सकता है। अगर हमने आज सही फैसले लिए तो कल भारत एनर्जी में आत्मनिर्भर बन सकता है और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बन सकता है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या ये संकट और बढ़ेगा या इससे बाहर निकल जाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे आने वाले कंटेंट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।